Hello friends, this is Pradeep Singh and you are watching me on my YouTube channel that is Reasoning Ace। दोस्तों आज हम बात करेंगे रीजनिंग की बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इजी टॉपिक पे, इजी कॉन्सेप्ट पे, और ये होगा डाइस का कॉन्सेप्ट। जी हाँ दोस्तों, यहाँ से आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, चाहे वो एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, चाहे रेलवे का कोई एग्जाम हो, या फिर अदर स्टेट लेवल, चाहे पुलिस का, एसआई का कोई भी एग्जाम हो, यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों बने रहिए पूरा वीडियो के साथ। इसमें हम लोग इसके सारे शॉर्ट ट्रिक्स भी सीखेंगे और इतना तो गारंटी है कि आज का वीडियो अगर आप देख लियो तो इसका हर एक क्वेश्चन आप मैक्सिमम 5 सेकंड में सॉल्व कर लोगे। चलिए तो आते हैं अपने वीडियो को और आगे बढ़ाते हैं और क्वेश्चंस पे भी। तो आते हैं अपने डाइस के। दोस्तों क्वेश्चन पे आने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि डाइस में हमें पढ़ना क्या है। तो बेसिकली बात करें तो डाइस में दो टाइप के क्वेश्चन हमारे बनते हैं। एक बनता है क्लोज डाइस और उसके बाद बनता है ओपन डाइस। और आज का जो हमारा वीडियो होगा वो होगा क्लोज डाइस पे, यानी क्लोज डाइस के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। ये क्लोज डाइस क्या होता है, जैसे कि आप लूडो वगैरह खेलते हो तो पासा देखते हो ना, वही होता है। डाइस मतलब लूडो का पासा। अगर आप पासे को देखे हो तो उस पर नंबरिंग होती है 1 से लेके 6 तक। 1 डॉट होता है तो 1, 2 डॉट होता है तो 2, 3 डॉट होता है तो 3। ठीक है, हमको उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है। जैसे होगा क्या क्वेश्चन में कि हमें क्वेश्चन में 2 फिगर, 3 फिगर, 4 फिगर दे देता है और बोलता है कि अगर किसी डाइस का ये फिगर दिया हुआ है और अगर किसी ऊपर वाले सरफेस पे 2 लिखा है तो इसके जस्ट अपोजिट यानी नीचे वाले सरफेस पे क्या वैल्यू लिखी हो। ठीक है, तो क्वेश्चन कैसे है, क्वेश्चन का आंसर क्या होता है, किस तरीके से निकालना वो मैं बाद में बात करूंगा। लेकिन आपको यहाँ पे ध्यान क्या रखना है, पहले ट्रिक को समझिएगा। जैसे बात करते हैं हम डाइस के क्वेश्चन की, तो हमें ये ध्यान रखना है कि जो क्लोज डाइस होता है, क्लोज डाइस 2 टाइप का होता है। एक होता है जिसको हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड डाइस। कौन सा डाइस? स्टैंडर्ड डाइस। और उसके बाद एक और डाइस होता है जिसको हम लोग बोलते हैं जनरल डाइस। ठीक है, तो जो क्लोज डाइस होता है उसके 2 पार्ट होते हैं, स्टैंडर्ड डाइस और जनरल डाइस। दोनों के ट्रिक को सीख लीजिए, क्वेश्चन बनाना सेकंड्स का काम हो जाएगा। ध्यान से समझिएगा। अब क्वेश्चन में हमें एक्चुअली क्वेश्चन में क्या होता है, हमें क्वेश्चन में ऐसा कुछ फिगर बना देगा। ठीक है, ऐसा कुछ फिगर बना देगा। ठीक है, ये पहला फिगर होगा, ये दूसरा फिगर होगा, इस पे कुछ वैल्यूज लिखी होंगे। ठीक है, जैसे मैंने वैल्यू यहां लिख दिया। ठीक है, और बोल देगा कि एक ही डाइस के ये 2 फिगर है। ठीक है, 2, 3, 4 जितने भी फिगर होते हैं वो एक ही डाइस के होते हैं। ठीक है, और बोल देगा कि इसमें अगर ऊपर वाले सरफेस पे जैसे यहाँ 1 है तो हमें ये बताने कि नीचे वाले सरफेस की वैल्यू क्या होगी। तो सिंपल भाषा में समझ लीजिए, ऑपोजिट ऑफ 1 हमें यही निकालना है कि 1 का उल्टा क्या होगा। क्लियर है ना? तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है समझिएगा। हमें सबसे पहले क्वेश्चन में ये कहीं नहीं बोला हुआ कि ये जो डाइस दिया है ये स्टैंडर्ड है कि जनरल है, ये कहीं नहीं बोला। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम आइडेंटिफिकेशन करते हैं कि जो क्वेश्चन का ये डाइस दिया हुआ है ये स्टैंडर्ड है कि जनरल है। क्लियर? तो सबसे पहला काम हमें क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। क्या करना है? आइडेंटिफाई करना है। अब आइडेंटिफाई कैसे करना है ध्यान समझिएगा। मैं आपको करना क्या है, जितने फिगर दियो, 2 फिगर, 3 फिगर, 4 फिगर, जितने भी फिगर दियो, सब फिगर में अगल बगल के 2-2 हिस्सों को जोड़ते जाए। ठीक है, जैसे यहाँ पे अगर हम इस वाले को इससे जोड़े 1 और 3 तो कितना आएगा, 4, 4 आएगा। इन दोनों को जोड़ेंगे 5 और 3 कितना आएगा, 8 आएगा। फिर इन दोनों को जोड़ेंगे 5, 1 कितना आएगा, 6 आएगा। क्लियर है? हमें ये देखना है क्या कहीं 7 मिल रहा है क्या। ठीक है, इस वाले में जोड़े 7 मिला, नहीं मिला। फिर इसमें भी चेक करिएगा, जितने फिगर बने होंगे सब में चेक करिएगा। यहाँ पे भी देखिए 6, 4, 10, 6, 2, 8, 4, 2, 6, क्या कहीं 7 मिला क्या, नहीं मिला। तो यहाँ 2 फिगर दिए और अगर पूरा का पूरा चेक करिएगा और कहीं भी 7 न मिले, कहीं भी 7 न मिले तो डाइस कौन सी होगी, स्टैंडर्ड होगी। तो डाइस कौन सी होगी, स्टैंडर्ड होगी। तो दिमाग में एकदम क्लियर बिठा लीजिए, एकदम क्लियर बिठा लीजिए कि हम अगल बगल के 2-2 हिस्सों को जोड़ते जाएंगे और अगर कहीं भी 7 न मिले तो वो डाइस कौन सी होगी, स्टैंडर्ड होगी। और अगर गलती से एक भी जगह 7 मिल गया तो वो डाइस क्या होगी, जनरल हो जाएगी। क्लियर है? आइडेंटिफाई आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए अब जब बात करते हैं कि ये वाला जो क्वेश्चन हमने फिगर दिया हुआ है ये स्टैंडर्ड है। ठीक है, हमने पहचान लिया ये स्टैंडर्ड है। तो भाई हम बात कर रहे हैं पहला पॉइंट, यानी स्टैंडर्ड में ऑपोजिट कैसे निकालते हैं। तो इस स्टैंडर्ड का एक बड़ा सिंपल सा ट्रिक आपको मैं बता रहा हूं कि सम ऑफ ऑपोजिट इक्वल्स टू 7। बस अपने दिमाग में ये पॉइंट बिठा लीजिए कि दोनों ऑपोजिट को जोड़ने पे, स्टैंडर्ड डाइस में दोनों ऑपोजिट को जोड़ने पे कितना आता है, 7 आता है। जैसे अगर हम बात करें कि हमसे पूछा है 1 का उल्टा क्या होगा, तो 1 में क्या जोड़ेंगे कि 7 आ जाए, 6।
क्लियर है ना? तो एक का उल्टा क्या हो गया? 6 हो गया। बस सिंपल से दिमाग में, अगर डाइस स्टैंडर्ड है तो आप आंख बंद करके बता सकते हो कि एक में क्या जोड़ेंगे कि 7 आ जाए? 6। तो एक का उल्टा 6, 2 का उल्टा क्या हो जाएगा? 5, 4 का उल्टा क्या हो जाएगा? 3। है ना आसान? देखिए ये इतना ही आसान है। बस आपको ध्यान क्या रखना है स्टैंडर्ड डाइस में कि सम ऑफ ऑपोजिट इज 7। तो ये रूल अप्लाई करने से पहले क्या करना होगा? आपको ये पहचान करनी होगी कि डाइस स्टैंडर्ड है कि जनरल है। तो आई होप आपको स्टैंडर्ड का ये ट्रिक, ये लॉजिक समझ में आया होगा। अब आते हैं दूसरे पार्ट पे और जनरल। चलिए तो हम आते हैं अपने सेकंड पार्ट पे, यानी जनरल डाइस के कॉन्सेप्ट पे। तो समझिएगा जनरल डाइस में क्या है। जब भी बात होगी जनरल डाइस की, तो जैसा कि आप एक यहाँ पे क्वेश्चन देख रहे हो, ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन पे आने से पहले, इस एग्जाम्पल पे आने से पहले मैं आपको ये बता दूं, जनरल डाइस में 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। एक बनता है हमारा वन फेस कॉमन। यहां दोस्तों ये 2 कैटेगरी में होती है। पहली कैटेगरी इसकी होती है क्या? वन फेस कॉमन की, और उसके बाद दूसरी कैटेगरी इसकी होती है 2 फेस कॉमन की। तो मैं दोनों के बारे में जरूर बताऊंगा, इसलिए बहुत ध्यान से इस ट्रिक को समझिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा, ठीक है, कि दोनों में क्या फर्क है। जैसा कि आप यहाँ पे क्वेश्चन देख रहे हो, ठीक है। पहले मैंने तो यहाँ बता दिया कि मैं जनरल डाइस का करा रहा हूँ, लेकिन एग्जाम में नहीं लिखा होता है कि स्टैंडर्ड डाइस और जनरल डाइस, तो हमें आइडेंटिफाई करना होगा। अब समझिए, आइडेंटिफाई का वही तरीका है जो पिछले मैंने बताया। अब अगल बगल के 2 को ऐड करिए, और जैसे ही ऐड कर रहे हैं तो हम पा के आ रहे हैं यहाँ पे 5 और 2 कितना मिल गया? 7 मिल गया। मिला कि नहीं मिला? अगर कहीं भी एक जगह 7 मिल जाए तो बाकी को जोड़ के टाइम बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। बाकी में कोई में 7 हो या ना हो, इससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता। कहीं एक भी जगह 7 मिल गया तो सारे के सारे क्या हो जाएंगे? जनरल डाइस हो जाएंगे। यानी हमने देखा यहाँ 5 2 7 मिल जाए तो ये क्या हो गया? जनरल डाइस। आगे जोड़ने की जरूरत नहीं है। अब जब ये जनरल डाइस है तो हमें एक और चीज ध्यान रखना है। आप अगर नोटिस करो, इन दोनों फिगर में कुछ कॉमन है, यानी 5। दोनों फिगर में वैल्यू कॉमन है, कौन सी? 5 कॉमन है। इसके अलावा कोई और कॉमन है? नहीं। अब अगर एक एक वैल्यू कॉमन, कोई एक ही वैल्यू कॉमन होगी, जैसे एक ही सरफेस कॉमन होगा तो 1 फेस कॉमन, और अगर 2 वैल्यू कॉमन होगी तो 2 फेस कॉमन। बात समझ में आ गई? तो यहाँ एक ही वैल्यू कॉमन है, एक ही सरफेस कॉमन है, तो ये जो टाइप है, ये कैटेगरी है, ये कौन सा हो गया? ये 1 फेस का हो गया, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन जनरल डाइस का 1 फेस कॉमन का होता है तो उसको कैसे सॉल्व करना है, ट्रिक समझिएगा। करना कुछ नहीं है, जो कॉमन है उससे क्लॉकवाइज आपको लिखना है, आपका आंसर मिल जाएगा। खाली लिखना है, आपको आंसर मिल जाएगा। कैसे? जैसे समझिएगा, पहले इसमें लिखेंगे फिर इसमें लिखेंगे, ठीक है। कैसे समझिएगा? इसमें कॉमन क्या था भाई? 5। तो 5 से क्लॉकवाइज पहले इस फिगर में लेंगे। मान लीजिए जैसे ये 5 है, 5 का क्लॉकवाइज यानी घड़ी की सुई दिशा में क्या हो जाएगा? 1 आएगा। पहले 5 फिर 1, फिर 1 का क्लॉकवाइज क्या आएगा? 2 आएगा। बात समझ में? तो यहाँ पे हम लिख देंगे 5 1 2, यानी हम जो कॉमन है वहां से क्लॉकवाइज के सीक्वेंस में लिखेंगे, ठीक है। इसमें भी वही काम करेंगे, इस फिगर में भी कॉमन से क्लॉकवाइज के सीक्वेंस में जाएंगे। तो 5 का क्लॉकवाइज 3, 3 का क्लॉकवाइज 4, क्लॉकवाइज सीक्वेंस में, ठीक है। और लिखने का तरीका क्या होगा? इस एक के नीचे दूसरा वाला लिखिएगा, या और ये भी ध्यान रखिएगा कॉमन के नीचे ही कॉमन होना चाहिए। तो 5 के नीचे 5, ठीक है। और 5 के क्लॉकवाइज में 3, 3 के क्लॉकवाइज में 4, ये लिखने का तरीका होगा। क्लियर है? अब बस सिंपल सी बात है भाई, आमने सामने वाला ही एक दूसरे का उल्टा होता है। अब जैसे यहाँ क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है? ऑपोजिट ऑफ 3, तो हम देख लेंगे कि भाई 3 के सामने वाली वैल्यू क्या है? 1 है ना। 3 के सामने वाली वैल्यू क्या है? 1 है। तो मिल गया 3 का उल्टा क्या होगा? 1 होगा। बस इतना ही आसान। बात समझ में आई कि नहीं? यानी हमसे अगर पूछता कि 3 का उल्टा क्या है? 1 है। अगर पूछ देता 2 का उल्टा क्या है? 4 है। बात समझ में आ रहा है? इतना ही आसान है, कोई भी पूछेगा तुरंत बता लोगे, ठीक है। हाँ, लेकिन अगर ये पूछता यहाँ पे कि 5 का उल्टा क्या होगा, यानी जो कॉमन है उसका उल्टा पूछता, तो आप क्या करते? तो एक बात समझिएगा, किसी भी पासे में 2 वैल्यू सेम नहीं होती है। जैसे क्या 5 का उल्टा 5 2 बार 5 होता है? कोई भी नंबर 2 बार होता है? नहीं होता है ना। तो इस केस में क्या करोगे? अगर कभी भी 1 फेस कॉमन में कॉमन का उल्टा पूछे तो ध्यान रखिएगा, कॉमन का उल्टा वो होता है जो इसमें आपको नंबर नहीं दिख रहा है। तो 1 से लेके 6 तक के नंबरों में इसमें क्या नहीं आपको दिख रहा है? 6 नहीं दिख रहा है। तो कॉमन का उल्टा क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। बस ये आपको ध्यान रखना है, यानी कॉमन का उल्टा वो होगा जो इसमें नहीं दिख रहा है। क्लियर है? यानी हमने क्या किया, अगर ये 1 फेस कॉमन का क्वेश्चन है तो हम क्या करेंगे, जो कॉमन है वहां से क्लॉकवाइज लिखेंगे, ठीक है। पहले इस फिगर में और इस फिगर में, एक को ऊपर लिखेंगे, दूसरे को उसके नीचे लिखेंगे, और कॉमन से ही शुरुआत करेंगे। लिखने का तरीका यही होगा, ठीक है। फिर आमने सामने वाला ही एक दूसरे का
ऑपोजिट होगा। आई होप आपको ये भी तरीका समझ में आया होगा। अब आते हैं हम जनरल डाइस के सेकंड पार्ट पे, यानी टू फेस कॉमन। चलिए जरा समझिएगा, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं जनरल डाइस के सेकंड पार्ट यानी टू फेस कॉमन पे। अब कैसे टू फेस कॉमन है पहले तो हम पहचान कर ले। तो देखिए यहाँ पे भी ये 5 और 2 7 हो रहा है, ठीक है, यानी एक भी फिगर में 7 आ गया तो ये डाइस कौन सी हो गई, जनरल डाइस हो गई। अब साथ ही साथ अगर दोनों फिगर में एक वैल्यू कॉमन है तो वन फेस कॉमन, और अगर आप यहाँ नोटिस करो तो देखिए 4 भी कॉमन है और 2 भी कॉमन है कि नहीं है, यानी इस बार दो वैल्यू कॉमन है ना। जब दो वैल्यू कॉमन होगी तो ये कौन सा टाइप हो जाएगा, टू फेस कॉमन का टाइप हो जाएगा। अब टू फेस जैसे ही हमें पता चल गया कि ये टू फेस कॉमन का टाइप है, तो टू फेस का ट्रिक क्या होगा समझिएगा, बहुत ही सिंपल, एक लाइन का, कि जो कॉमन नहीं है वही एक दूसरे का उल्टा होता है, यानी अनकॉमन वैल्यू इज ऑपोजिट ऑफ ईच अदर। अब इन दोनों में कॉमन क्या नहीं है भाई, 5 और 6, क्लियर है। तो 5 का उल्टा क्या हो गया, 6 हो गया। हमसे यही तो पूछा है, ऑपोजिट ऑफ 5 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, मिल गया आंसर। बस इतना ही, टू फेस कॉमन इतना ही आसान है। अगर हमसे पूछता 5 का उल्टा तो 6, 6 का उल्टा पूछा तो 5। बस ध्यान रखिएगा, टू फेस कॉमन में एक सिंपल सी बात दिमाग में बिठा लीजिए, जो कॉमन नहीं है वही एक दूसरे का उल्टा है। तो ये ट्रिक को बहुत अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। अब हाँ, अब सवाल ये उठता है कि अगर हमसे इसी में बोल देता कि ये कॉमन वाला है, यानी जो 4 है इसका उल्टा क्या होगा, ये जो 2 है इसका उल्टा क्या होगा, अगर ये पूछ देता तो क्या करते। तो मैंने आपको अभी जनरल डाइस के वन फेस कॉमन में जो तरीका बताया वही यहां पे भी अप्लाई करना है, कि कॉमन का उल्टा वो होता है जो आपको इसमें नहीं दिख रहा है, ठीक है, बहुत ध्यान से समझिएगा। कॉमन का उल्टा वो होता है जो इसमें नहीं दिख रहा है, यानी 4 का उल्टा क्या हो सकता है, इसमें कौन कौन सी वैल्यू आपको नहीं दिख रही है, इसमें आपको 3 नहीं दिख रहा है और इसमें आपको 1 भी नहीं दिख रहा है, यानी आपको यहाँ पे 2 वैल्यू नहीं दिख रही है। तो 4 का उल्टा या तो 3 होगा या तो 1 होगा, चाहे ये ऑप्शन में होगा या फिर ऑप्शन में एक और ऑप्शन दे सकता है। इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड, निर्धारित नहीं कर सकते। और सेम 2 के लिए भी वही प्रोसेस है, 2 भी कॉमन था ना, ठीक है, तो कॉमन का उल्टा वही हो गया, जो इसमें नहीं दिख रहा है तो नहीं दिखने में 3 और 1 होगा, या तो ये ऑप्शन में होगा या फिर लिखा होगा निर्धारित नहीं कर सकते। यानी दिमाग में अपने बिठा लीजिए कि जनरल डाइस टू फेस कॉमन में जो कॉमन नहीं है वही एक दूसरे का उल्टा होता है, और उसके अलावा अगर कोई भी पूछ दिया तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। क्लियर, बात समझ में आए। तो हम उम्मीद करेंगे कि आपको ये स्टैंडर्ड डाइस और ये जनरल डाइस के ये दोनों कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। तो यही ट्रिक है क्वेश्चन सॉल्व करने का। अब मैं बारी बारी आपके सामने के क्वेश्चन लाता जाऊंगा और इस पे सॉल्व करूंगा। बहुत ध्यान से वीडियो को बने रहिएगा। अब क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है सेकंड्स में खत्म करेंगे इसी ट्रिक को यूज करते हुए। आते हैं क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। चलिए दोस्तों, आते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। तो पहला क्वेश्चन मैंने यहाँ लिख रखा है, जहां पे हमें एक डाइस का 2 फिगर दिया हुआ है और हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि अगर किसी सरफेस पे 2 जो लिखा है इसके ऑपोजिट सरफेस पे क्या वैल्यू होगी। सीधी भाषा में कहे तो ऑपोजिट ऑफ 2 निकालना है। तो हमें क्या करना है, हमने जो आपको ट्रिक बताया उसी पे चलना है। सबसे पहले हम पहचान करेंगे ये कौन सा डाइस है, जनरल है या स्टैंडर्ड है, हम उसी का रूल फॉलो करेंगे। तो आइडेंटिफाई का तरीका क्या था, अगल बगल के 2-2 हिस्सों को जोड़ते जाइए। तो हम इसमें भी जोड़ेंगे और इसमें भी जोड़ेंगे, और जब आप अगल बगल के 2-2 हिस्सों को जोड़िएगा तो यहाँ पे देखिए आपको क्या समझ में आ रहा है, यहाँ पे देखिए 5 और 2 कितना मिल गया, 7 मिल गया। मिला कि नहीं मिला। और हमने बोला था ना, अगर जितने फिगर दिए सब में चेक करिएगा और एक भी जगह 7 मिल गया तो डाइस कौन सी हो गई, ये डाइस हो गई जनरल डाइस। कौन सी हो गई डाइस, जनरल डाइस। अब जनरल डाइस में 2 तरीका था, 1 फेस कॉमन और 2 फेस कॉमन का। तो समझिएगा इनमें कॉमन क्या है, 3 कॉमन है, इसके अलावा 5 भी कॉमन है कि नहीं है। यहाँ 2-2 वैल्यू कॉमन है, और जैसे ही हमें पता चल गया कि 2-2 वैल्यू कॉमन है यानी 2 फेस कॉमन। और 2 फेस कॉमन में हमने सीधा आपको बात बताया था कि जो कॉमन नहीं है वही एक दूसरे का उल्टा होता है, यानी 1 का उल्टा क्या हो जाएगा, 2। तो चाहे 1 का उल्टा 2 कहिए, चाहे 2 का उल्टा 1 कहिए। तो हमसे यही पूछा है ना, ऑपोजिट ऑफ 2 क्या मिल गया हमें, 1 मिल गया। तो मिल गया हमारा आंसर, ठीक है। तो क्वेश्चन इतना ही आसान है, बस हमें देखिए कौन सा डाइस है ये पहचान करना, ये तो मेंटली आप कर लोगे आराम से, जो मैंने ट्रिक बताया उससे। और जैसे ही पता चल गया 2 फेस कॉमन है तो ध्यान रख लीजिए जो कॉमन नहीं है वही एक दूसरे का उल्टा है। तो 2 का उल्टा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। मिल गया आंसर, पहला क्वेश्चन कंप्लीट। आई होप बात समझ में आई हो,
ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। चलिए दोस्तों आते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पे। तो देखिए क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है और अगेन हमसे वही क्वेश्चन पूछा है कि ऑपोजिट ऑफ 2 क्या होगा, बस इस बार फिगर और नंबर्स बदल गए। ठीक है, तो अगेन तरीका वही है, पहचान कर लेते हैं ये कौन सा डाइस है। तो यहाँ पे आप गौर से देखिए तो ये 5 2 7 हो रहा है, अगल बगल के 2 को जोड़ने पे 7 आ रहा है, यानी अगेन ये जनरल डाइस है। ठीक है, और जनरल डाइस में अगर आप नोटिस करिए तो इसमें 5 कॉमन है, एक वैल्यू कॉमन है, और इसके अलावा क्या कोई कॉमन है क्या? नहीं कॉमन है। हमने बताया जब एक ही वैल्यू कॉमन होता है तो ये जनरल डाइस का कौन सा टाइप हो गया? वन फेस कॉमन का टाइप। और जब वन फेस कॉमन की बात करना है तो हमने बताया था कॉमन से हम क्लॉकवाइज लिखते हैं। ठीक है, तो लिखते हैं यहाँ से क्लॉकवाइज लिखेंगे कॉमन से, यानी इस फिगर में लिखेंगे 5 के क्लॉकवाइज 2, फिर क्लॉकवाइज 3, तो 5 2 3, तो यहाँ पे 5 2 3। क्लियर है? इसमें भी चलेंगे कॉमन से ही लिखिएगा, ये ध्यान रखिएगा, 5 से शुरू करेंगे, क्लॉकवाइज 6 4, तो 5 6 4, और कॉमन के नीचे ही कॉमन लिखते हैं 5 6 4। बात समझ में आ गई? तो हमको पता है कि आमने सामने वाला ही एक दूसरे का उल्टा होता है, तो हमसे पूछा है 2 का उल्टा, तो 2 का उल्टा क्या हो जाएगा? यहाँ पे 6 हो जाएगा। क्लियर है? 2 का उल्टा ऑपोजिट क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो मिल गया आंसर, क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। बात समझ में आई ना? अगर 3 का पूछता तो 4, 2 का पूछा है तो 6। हाँ अगेन अगर 5 का पूछता तो क्या होता? तो करते क्या हम यहाँ पे कि हमने बताया है कि कॉमन का उल्टा वो होता है जो आपको इसमें नहीं दिख रहा है। इसमें क्या नहीं दिख रहा है? आप क्लियर है? इसमें आपको नहीं दिख रहा है 1। क्लियर है ना? क्या नहीं दिख रहा है? 1 नहीं दिख रहा है, तो कॉमन का उल्टा यानी 5 का उल्टा क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं? लेकिन हम यहाँ पे हमसे 2 का उल्टा पूछा है, तो 2 का उल्टा क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आता है। तो अगला क्वेश्चन में मैंने यहाँ मेंशन कर दिया, और यहाँ पे हमसे पूछा है ऑपोजिट ऑफ 6, यानी 6 का ऑपोजिट क्या होगा। तो देखिए वही तरीका वही, हम बिना, आप चाहे ना तो बिना पेन के क्वेश्चन खत्म कर लोगे। सबसे पहले पहचान कर लो। तो पहचान देखिए अगेन यहाँ पे 6 और 1 कितना हो रहा है? 7 हो रहा है, मतलब ये जनरल डाइस, हम पेन नहीं उठाएंगे। 6 और 1 कितना हो गया? 7 हो गया, यानी जनरल डाइस। अब जनरल डाइस में हम एक चीज और नोटिस कर लिए, दोनों में कॉमन क्या है? 1 कॉमन है, इसके अलावा कोई और कॉमन तो है नहीं। और जब एक ही वैल्यू कॉमन है तो ये वन फेस कॉमन है। अब वन फेस कॉमन से क्लॉकवाइज चलना है। ठीक है, मैं यहाँ लिख के समझा रहा हूँ, आप चाहे तो बिना लिखे भी कर सकते हैं। जैसे 1 का क्लॉकवाइज 3, 3 का क्लॉकवाइज 6, तो ये हो जाएगा 1 3 6। बात समझ में है? अब इस फिगर में देखें तो 1 का क्लॉकवाइज 5, 5 का क्लॉकवाइज 2, तो हो जाएगा 1 5 2। यही लिखने का तो तरीका है। ठीक है, आमने सामने वाला एक दूसरे का उल्टा है, तो यहाँ हमको मिल गया 6 का उल्टा क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और यही तो हमसे पूछा था कि 6 का अपोजिट 2 हो जाएगा, तो मिल गया हमारा आंसर 2 होगा। क्लियर है यहाँ पे? बात समझ में आई? चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। चलिए दोस्तों आते हैं अपने इस क्वेश्चन के सोल्यूशन पे। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हो, इस बार क्वेश्चन में हमें 3 फिगर दिया है। और हाँ दोस्त, वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा कहीं से भी, क्योंकि अब आने वाले सारे क्वेश्चन में 3 के बाद 4 फिगर आऊंगा। मैं धीरे धीरे फिगर को बढ़ाता जाऊंगा। ठीक है, और उसमें क्या ट्रिक यूज करना है, क्या लॉजिक सोचना है, वो भी आपको वहीं से पता चलेगा। तो वीडियो पूरा देखिए। ठीक है, पूरा वीडियो देख लीजिएगा, फिर बहुत आसान हो जाएगा ये बनाना। ठीक है, चलिए आते हैं इसके सोल्यूशन पे अगेन। अब देखिए अभी तक जितना ट्रिक और जो हम पढ़ रहे थे सब 2 फिगर पे पढ़ रहे थे। अब यहाँ क्या दिया है, हमें बोल दिया कि एक ही डाइस का यहाँ पे 3 फिगर दिया हुआ है। ठीक है, एक ही डाइस का यहाँ 3 फिगर दे दिया है, और बोल दिया है ऑपोजिट ऑफ 6, यानी 6 का उल्टा क्या होगा इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो तरीका वही है, पहले हम पहचान करेंगे। अब देखिए पहचान का वही तरीका है, इनमें अगल बगल के कोई भी 2 हिस्सों को जोड़ के देखिए। यहाँ पे 6 3 9, 3 2 5, 6 2 8, क्या कहीं 7 मिला? नहीं मिला। 7 नहीं मिला। इसमें भी देख लीजिए, ये 4 1 5, 5 4 9, 5 1 6, क्या इसमें 7 मिला? नहीं मिला। यहाँ पे भी 7 नहीं मिला। ठीक है, इस फिगर में भी देख लेते हैं, यहाँ पे 5 3 8 हो गया, 6 5 11 हो गया, 6 3 9 हो गया, यहाँ पे भी 7 नहीं मिला। तो हमें जितना फिगर दिया हमने सब में देख लिया, कहीं भी 7 नहीं मिला। और हमने बताया क्या, अगर कहीं भी 7 न मिले तो डाइस कौन सी हो गई? स्टैंडर्ड हो गया। कौन सा हो गया? स्टैंडर्ड। और स्टैंडर्ड में तो फिक्स था ना, स्टैंडर्ड में तो फिक्स था ना। हमने क्या बताया था कि दोनों ऑपोजिट का सम 7 होता है। ये स्टैंडर्ड का एकमात्र फिक्स सबसे सिंपल रूल है। तो 6 का ऑपोजिट वो होगा, जैसे 6 में कितना जोड़ेंगे कि 7 आ जाए? 1, तो 6 का उल्टा क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। बस बात खत्म, आंसर। ठीक है,
यानी हमें बस इतना पता चल गया कि अगर डाइस स्टैंडर्ड है ना, तो बस आप आंख बंद करके बता सकते हो कि 6 का 1 होगा, 2 का 5 होगा, 4 का 3 होगा। इतना इजी, फटाक से आंसर। सारा खेल आइडेंटिफिकेशन का है। बात समझ में आया कि नहीं? तो मिल गया इस क्वेश्चन का आंसर। 6 का उल्टा क्या हो जाएगा हमारा? 1 हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये है। चलिए अब हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। तो इस बार देखिए यहाँ पे 4 फिगर दिया है, तो 4 फिगर में हमें कैसे सोचना है उस पे आते हैं। तो बस फिगर 2 हो, 3 हो, 4 हो, सबसे पहला काम हम क्या करेंगे? आइडेंटिफिकेशन। तो आइडेंटिफिकेशन स्टार्ट किए, इसमें हम अगल बगल के दो हिस्सों को जोड़ेंगे, कहीं भी 7 नहीं मिलेगा इसमें। लेकिन जैसे ही आप इस फिगर में गौर से देखोगे तो यहाँ पे 6 और 1 क्या मिल गया? 7 मिल गया। और हमने क्या बताया था, अगर एक भी जगह 7 मिल गया तो बाकी जोड़ के टाइम वेस्ट मत कीजिएगा। ये पूरा का पूरा क्या हो गया? जनरल डाइस हो गया। और हमसे पूछा है ऑपोजिट ऑफ 3। अब जरा समझिएगा, स्टैंडर्ड होता तब तो सोचना ही नहीं था, उसका तो बड़ा इजी रूल था। अब जनरल है, हमें पता चल गया जनरल डाइस है, तो हमने जनरल के 2 कॉन्सेप्ट पढ़े, 1 फेस कॉमन और 2 फेस कॉमन। और हम जो कंपैरिजन करते थे वो किसी 2 डाइस के ही बीच में करते थे ना, यहाँ तो 4 डाइस है। ठीक है, तो आप जनरल डाइस के रूल्स को अपने दिमाग में रखिएगा और कोई भी 2 ऐसी डाइस चुन लीजिए, इस 4 में से कोई भी 2 ऐसी डाइस चुन लीजिए जिससे आपका आंसर आ जाए, सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, चलिए जैसे एक पल को हम ये मान लेते हैं यहाँ पे कि हम पहला और तीसरा चुन लेते हैं। ठीक है, पहला और तीसरा चुन लेते हैं। क्लियर? पहले समझ लीजिए मैंने इसको क्यों चुना है। ठीक है, मान लेते हैं अगर हम पहला और तीसरा चुन लेते हैं तो गौर से देखिए यहाँ पे 2 कॉमन है और 3 कॉमन है कि नहीं है? 2 कॉमन है और 3 कॉमन है। ठीक है, तो यहां से हम देखें कि ये तो 2 फेस कॉमन हो गया। तो एक इससे हमें क्या पता चला है कि जो कॉमन नहीं है वो एक दूसरे का उल्टा होता है 2 फेस कॉमन में। तो 1 का उल्टा क्या हो गया? 4 हो गया। हमें ये पता चला ना, 1 का उल्टा क्या पता चला? 4 पता चला। हमसे लेकिन पूछा किसका है? 3 का पूछा है। तो क्या पहला और तीसरा चुन के हमें कहीं भी 3 का आंसर मिल सकता है क्या? नहीं मिल सकता ना। तो देखिए, इसको चुनना कहीं से समझदारी नहीं है। ठीक है, तो यही मैं आपको समझाना चाह रहा था कि आप उनको चुनिएगा जिससे आपका आंसर आ जाए। मेरे कहने का मतलब है, अगर हम यहाँ पे पहले को चुन लेते और लास्ट वाले को चुन लेते, मेरा काम बन जाता। ठीक है, बिल्कुल मेरा काम बन जाता। कैसे समझिएगा, पहले और लास्ट में क्या कॉमन है? गौर से देखिए, फर्स्ट और लास्ट में क्या कॉमन है? 2। यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 2 है, बाकी कोई कॉमन नहीं है ना, यानी कि हो गया 1 फेस कॉमन। ठीक है, तो 1 फेस कॉमन में कॉमन से क्लॉकवाइज चले जाएंगे। तो भाई क्लॉकवाइज चले जाएंगे 2, फिर 3, फिर 1। क्लियर है? उस वाले में भी आइए, कॉमन से 2 के बाद क्या है? 6, और 6 के बाद क्या है? 4। तो यहां लिखिए 4। तो आप खुद देखिए, हमसे 3 का उल्टा पूछा है, तो 3 का उल्टा हमें क्या मिल गया? 6 मिल गया। क्लियर है? हो गया मेरा आंसर। 3 का उल्टा क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। और हाँ, यही नहीं कि बस पहला और आखिरी चुने, आप कोई भी 2 ऐसी चुनते जिससे आंसर आ जाए। देखिए इस क्वेश्चन को और आसानी से अगर आप सही देखिए, हमें ना चुनने का सही तरीका बस पता हो। अगर थोड़ा ध्यान रखते हैं, हम तीसरा और चौथा चुनते हैं तो ये क्वेश्चन और इजी बन जाता और सेकंड्स में खत्म होता। कैसे समझिएगा, अगर हम इसको तीसरा और चौथा चुनते तो समझिएगा, यहां पे इसमें 4 कॉमन है और 2 कॉमन है। 4 कॉमन है और क्या कॉमन है? 2 कॉमन है, यानी 2 फेस कॉमन हो गया। और 2 फेस कॉमन में हमने यही बताया, जो कॉमन नहीं है वही एक दूसरे का उल्टा है। तो इनमें कॉमन क्या नहीं है? 6 और 3। तो 6 का उल्टा क्या मिल गया? 3 मिल गया। तो हो गया 6 का, 3 का उल्टा क्या हो जाएगा? 6। तो हम इन दोनों को भी चुन के निकाल सकते हैं आंसर, पहले और चौथे को भी चुन के आंसर निकाल सकते थे। ये आपके प्रैक्टिस पे डिपेंड करेगा कि कौन सा 2 चुने जिससे जल्दी आंसर आ जाए। बात समझ में आया कि नहीं? चलिए आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये है। चलिए आते हैं अपने अगले क्वेश्चन में। और इस बार देखिए, इस बार 4 फिगर तो जरूर दिया, लेकिन इस बार नंबर नहीं लिखा है, इस बार डॉट बना हुआ है। और जैसा कि हम पासा में, लूडो के पासे में भी देखते हैं, वहां पे भी डॉट होता है। तो बात वही हुई, चाहे नंबर लिखो चाहे डॉट लिखो। भाई 1 डॉट मतलब 1, 2 डॉट मतलब 2, 3 डॉट मतलब 3, ये भी नंबर ही हुआ। ठीक है, तो अगेन तरीका वही है, आप इसको कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा। कभी कभी नंबर में कभी डॉट में ही आता है। तो हमें 4 फिगर दिया और पूछा है कि 2 डॉट वाले का उल्टा क्या होगा, यानी सिंपल भाषा में 2 का ऑपोजिट ही तो पूछा है।
ठीक है। अब चलिए वही बात है, हम किन दो को चुन ले कि मेरा क्वेश्चन तुरंत खत्म हो जाए, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। आप चाहे तो पहला दूसरा भी चुन सकते हैं, चलिए हम पहला दूसरा ही चुन लेते हैं। आप गौर से देखिए यहाँ पे ये वाला जो सरफेस है ये 5 है, ठीक है, और ये वाला सरफेस भी क्या है 5 है, और कोई तो कॉमन है नहीं, यानी ये वन फेस कॉमन हो गया। बात समझ में आया? तो वन फेस कॉमन में हम इसी से क्लॉकवाइज घूम जाते हैं, तो 5 है, तो 5 से क्लॉकवाइज अगर हम इस फिगर में चलते हैं तो 5, 5 के बाद ये 3 है, ठीक है, और 3 के बाद ये क्या है 2 है, ठीक है, 2 मिल गया। इसमें भी चलेंगे 5, 5 के क्लॉकवाइज में 4 है, 4 के क्लॉकवाइज में ये 6 है, तो 5, 4, 6 यही हो जाएगा। तो हमसे 2 का उल्टा पूछा है, तो देखिए हम यहाँ से पता चल गया 2 का उल्टा क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो मिल गया मेरा आंसर, 2 का उल्टा 6 हो जाएगा। क्लियर है ना? तो हम उम्मीद करेंगे आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा। देखिए इंपॉर्टेंट यही है कि किसको चुनना है, सही चीज चुनेंगे क्वेश्चन तुरंत खत्म हो जाएगा। बात समझ में आया यहाँ पे? क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। आइए दोस्तों आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अगले क्वेश्चन में आपने देखा है अगेन यहाँ पे भी 4 फिगर है, बस इस पर नंबर ना लिख के यहाँ पे कुछ सिंबल्स को यूज किया है, ठीक है। अब बात ये है कि हम सबसे पहले क्या करते थे, आइडेंटिफिकेशन करते थे, और आइडेंटिफिकेशन करते थे कि डाइस स्टैंडर्ड है कि जनरल है। हम क्या करते थे, अगल बगल के 2-2 हिस्सों को जोड़ते थे, अगर कहीं भी 7 नहीं मिलता था तो स्टैंडर्ड होता था, और कहीं भी 7 मिल जाता था तो जनरल डाइस हो जाता था, ठीक है। लेकिन जब यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन करने जाते हैं तो अगल बगल को जोड़ेंगे, एट द रेट में स्टार जोड़ेंगे, तो हमें क्या कैसे पता चलेगा कि 7 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्या एट द रेट में स्टार कभी ऐड हो सकता है? नहीं हो सकता, ठीक है। तो एक बात हमेशा समझिएगा, यहां कैसे समझना है कि डाइस कौन सा है। तो सिंपल सी भाषा में याद रख लीजिए, अगर नंबर्स को छोड़कर कुछ भी दिया हो, चाहे सिंबल दिया हो, चाहे ABCD दिया हो, चाहे राम श्याम गोपाल मुकेश लोगों के नाम दिया हो, चाहे जगह का नाम दिया हो, चाहे कलर्स के नाम लिखे हो, चाहे कुछ भी, नंबर्स के अलावा कुछ भी लिखा हो, नंबर और डॉट को छोड़कर कुछ भी लिखा हो, तो ये सारी डाइस ऑटोमेटिकली जनरल की कैटेगरी में आ जाती है। यानी हम इसको अपने से ही जनरल डाइस मान लेंगे। और जनरल डाइस का वही दोनों कॉन्सेप्ट है, वन फेस कॉमन और टू फेस कॉमन। तो बिल्कुल इनमें से कोई भी दो हम चुन लेते हैं और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। देखिए यही है कि किस दो को चुनना है, ध्यान समझिए। हम क्या करेंगे, हमसे पूछा है ऑपोजिट ऑफ स्टार क्या होगा, ठीक है। तो आप कोई भी दो चुनिए, लेकिन उन दो को चुनिए जिससे आपका क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाए। ये प्रैक्टिस करते करते आपको आइडिया लग जाएगा। अगर हम इन दोनों को चुनते, आखिरी के दोनों, तो गौर से देखिए यहाँ पे डॉलर से डॉलर कॉमन है कि नहीं है, प्लस से प्लस भी कॉमन है, ठीक है। तो देखिए ये दोनों फिगर में क्या हो गया, टू फेस कॉमन हो गया। और टू फेस कॉमन में कॉमन का हमने बोला कि टू फेस कॉमन में जो कॉमन नहीं है वही एक दूसरे का उल्टा है। तो भाई कॉमन नहीं है कौन सा, स्टार और 8, तो स्टार का उल्टा क्या मिल गया, 8 मिल गया। तो काम खत्म, मेरा आंसर आ गया। बात समझ में आई? आप कोई और दो भी चुन के आंसर ला सकते हो, आंसर सेम आएगा, आंसर में फर्क नहीं आएगा। लेकिन बात यह कि कौन से दो चुनने पे जल्दी होगा। बात समझ में आए कि नहीं? तो हम उम्मीद करेंगे आपको ये भी चीज समझ में आई हो। चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं, इसी पे बेस्ड आपकी स्क्रीन पे ये रहा। चलिए दोस्तों आते हैं अपने इस 8वें क्वेश्चन के सॉल्यूशन पे। तो इस बार यहाँ पे क्या दिया, अगेन 4 फिगर दिया है। इस बार नंबर और सिंबल ऐसा कुछ नहीं, इस बार यहाँ पे कलर्स के नाम दे दिए। तो हमने अभी लास्ट क्वेश्चन बताया है कि नंबर के अलावा कुछ भी दिया हो तो ये डाइस कौन सी हो जाएगी, जनरल डाइस हो जाएगी। और अगेन हमसे बोला है कि इसका उल्टा निकालना है, येलो का ऑपोजिट निकालना। आपको फाइंड करना है कि जिस सरफेस पे येलो है उसके ऑपोजिट सरफेस पे कौन सा कलर होगा। तो भाई सीधी सी बात है, अगेन कोई दो चुन लेते, क्योंकि ये जनरल डाइस है तो हम कोई भी दो डाइस चुन ले, तो बिल्कुल आप पहला दूसरा भी चुन सकते हो, आंसर आपके बहुत इजीली मिल जाएंगे। कैसे, देखिए समझिएगा, यहाँ से ऑरेंज कॉमन है और यहाँ से ब्लू कॉमन है। अगर आप नोटिस करो तो ऑरेंज ब्लू कॉमन हो गया दोनों में, तो ये टू फेस कॉमन हो गया। और टू फेस कॉमन में जो कॉमन नहीं है वही एक दूसरे का उल्टा होता है, यानी येलो का उल्टा क्या हो गया, वॉयलेट। बात समझ में आ गई कि नहीं? तो मिल गया मेरा आंसर, येलो का उल्टा क्या हो गया, वॉयलेट हो गया, ठीक है। देखिए ये इतना ही आसान है, बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं यहाँ, ठीक है। बस थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे आप बहुत इजिली बना ले जाओगे। क्लियर है यहाँ तक? आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। दोस्तों अभी आपने जो क्वेश्चन देखा वो मैं आप ही के लिए छोड़ रहा हूं, और उम्मीद करूंगा कि इसका जो भी सोल्यूशन होगा आप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर रिप्लाई करोगे। और हाँ दोस्तों, हम उम्मीद करेंगे कि आपको आज का वीडियो भी बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, जो कि था हमारा क्लोज डाइस के ऊपर।
हमने उसके सारे ट्रिक्स को और लॉजिक और कॉन्सेप्ट को भी आपको बताया, कुछ क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कराया, और आप भी इस पे क्वेश्चन अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। यकीन मानिए अगर प्रैक्टिस कर लिया आपने, सिर्फ 5 सेकंड का ये चैप्टर है, सिर्फ 5 सेकंड, एक क्वेश्चन सिर्फ 5 सेकंड, ठीक है। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो आप वहां विजिट करिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस ही सब कुछ आपको आगे ले जाएगा। तो ये ध्यान में जरूर रखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।